नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं पूर्व मध्य रेलवे जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न में जो JET-RD का एग्ज़ाम 15/3/2026 को हुआ था उसका पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। पार्ट सेकंड में अब हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मैक्सिमम डायनेमिक शॉर्ट टाइम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिटवीन एट 25 kV लाइव OHE पार्ट एंड अर्थ स्ट्रक्चर। 25 kV लाइव OHE भाग व अर्थ स्ट्रक्चर के बीच न्यूनतम जो अल्पकालिक डायनेमिक विद्युत जो क्लियरेंस होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन दिए हैं 200 mm या 150 mm या 250 mm या 320 mm। तो जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन जो क्लियरेंस होता है वो कितना होता है 200 mm 200 mm। और यही लॉन्ग टाइम होता तो कितना होता 250 mm। ठीक, शॉर्ट टाइम में होता है कितना 200 mm और लॉन्ग टाइम जो इलेक्ट्रिक क्लियरेंस होता है वो होता है 250 mm। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए 3-pulley ऑटो टेंशन डिवाइस ATT यूज इन इंडियन रेलवे OHE। भारतीय रेलवे OHE में उपयोग किए जाने वाले 3-pulley ऑटो टेंशन डिवाइस ATT का मानक यांत्रिक लाभ क्या है। तो जो 3-pulley होती है उसका कितना होता है 3:1। कितना होता है 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। और यही विंच टाइप ATT होती तो उसमें होता है 5:1। कितना 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मिनिमम सेफ डिस्टेंस दैट मस्ट बी मेंटेन बिटवीन ट्री ब्रांचेड एंड लाइव 25 kV OHE। पेड़ की शाखाएं और लाइव 25 kV OHE के बीच न्यूनतम कितनी सुरक्षित दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। तो ऑप्शन दिए 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर या 5 मीटर। तो OHE से जो पेड़ की शाखाएं होती हैं वो कितने मीटर की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी होती है, वो होती है 4 मीटर। कितनी 4 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए जी जंपर टाइप जंपर इन ए 25 kV AC OHE सिस्टम। 25 kV AC OHE प्रणाली में जी जंपर प्रकार के जंपर का प्राथमिक कार्य क्या है। मतलब OHE में 25 kV OHE सिस्टम में जो जी जंपर लगाया जाता है उसका क्या कार्य है। तो इसका क्या कार्य होता है, तो ये होता है कि अनइंसुलेटेड ओवरलैप पर दो OHE के बीच विद्युत निरंतरता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस कंटिन्यूटी बिटवीन टू OHE एट एन अनइंसुलेटेड ओवरलैप। अनइंसुलेटेड ओवरलैप जो होता है वहाँ दोनों तारों के बीच में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हम क्या लगाते हैं, जी जंपर का प्रयोग करते हैं। जी जंपर अपना यह टर्न आउट और क्रॉस ओवर पर भी लिखता है, तो इसमें टर्न आउट क्रॉस ओवर के लिए है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टाफ वर्किंग नियर ए लाइव 25 kV OHE विदाउट ए पावर ब्लॉक। बिना पावर ब्लॉक के लाइव 25 kV OHE के पास काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम जो वर्किंग क्लियरेंस होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन 1 मीटर 1.5 मीटर या 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो जो वर्किंग क्लियरेंस होता है वो कितने मीटर होता है 2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। कितने होता है 2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, in a 25 kV AC traction system, what act as the primary return path for the traction current। 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रैक्शन करंट के लिए प्राथमिक वापसी पथ रिटर्न पाथ के रूप में क्या कार्य करता है।
तो ये क्या कार्य करता है कि रेल और अर्थ के किसे रेल और अर्थ से ही रिटर्न करंट पास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, किससे? रेल और अर्थ से, पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशन अर्थ रेजिस्टेंस फॉर ए 25 kV ट्रैक्शन सब स्टेशन TSS? 25 kV ट्रैक्शन सब स्टेशन के लिए अधिकतम जो अन्वय अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? तो जो TSS में जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो 0.5 ओम होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 0.5 ओम। तो TSS के लिए तो होता है 0.5 ओम, ठीक है। SP SSP इसमें होता है 2 ओम, और AT है, प्लेटफार्म है ना, सेड है, इनके लिए जो होगा वो होता है 10 ओम। कितना? 10 ओम। तो TSS में 0.5 ओम, और SP SSP में 2 ओम, और AT प्लेटफार्म सेड है ना, इनके लिए कितना होता है? 10 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशन अर्थ रेजिस्टेंस फॉर ए स्विचिंग स्टेशन SPSSP? देखो आ गया। तो स्विचिंग स्टेशन SPSSP के लिए अधिकतम अन्वय अर्थ रेजिस्टेंस क्या होता है? तो मैंने बताया था वो कितना होता है? 2 ओम। कितना होता है? 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड एज इन इंसुलेटिंग एंड आर्क क्विचिंग मीडियम इन मॉडर्न 25 kV सर्किट ब्रेकर? आधुनिक 25 kV सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग और आर्क क्विचिंग माध्यम के रूप में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया नाइट्रोजन का, या ऑक्सीजन का, या सल्फर ऑक्साइड SF6 का, या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आजकल जो CV में जो गैस प्रयोग की जाती है वो कौन सी है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हाउ ऑफ्टन मस्ट ए JETRD कंडक्ट ए फुट प्लेट इंस्पेक्शन ऑफ द एंटायर OHE सेक्शन अंडर देयर जुरिडिक्शन? एक JETRD को अपने अधिकार क्षेत्र में के अंतर्गत पूरे OHE अनुभाग का फुट प्लेट निरीक्षण कितनी बार करना चाहिए? तो कितनी बार करना चाहिए? इसके ऑप्शन दिए हैं 1 a वीक, सप्ताह में 1 बार, 1 a फोरनाइट, पखवाड़े में 1 बार, 1 a मंथ, महीने में 1 बार, 1 in 3 month, 3 महीने में 1 बार। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर JETRD के फुट प्लेट जो करनी चाहिए वो महीने में 1 बार करनी चाहिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, महीने में 1 बार फुट प्लेट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ए स्ट्रक्चर स्पेनिंग अक्रॉस मल्टीप्लाई ट्रैक टू सपोर्ट द OHE इज कॉल्ड? OHE को सहारा देने के लिए कई पटरियों के आर पार फैले ढांचे को क्या कहते हैं? तो कैंटिलीवर कहते हैं, पोर्टल कहते हैं, ड्रॉप ब्रैकेट कहते हैं, या एंकर मास्ट? तो क्या कहते हैं इसको? पोर्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट पर मीटर ऑफ ए स्टैंडर्ड 107 स्क्वायर mm हार्ड ड्रॉन कॉपर कॉन्टैक्ट वायर? एक 107 स्क्वायर हार्ड ड्रॉन कॉपर तार का प्रति मीटर अनुमानित वजन कितना होता है? तो जो अपना कॉन्टैक्ट वायर होता है उसका पर मीटर कितना वजन होता है? तो ये होता है 0.95 kg पर मीटर। एक मीटर में कितना वजन होता है? 0.95 kg। अब कॉन्टैक्ट में तो कितना होता है? 0.95 kg पर मीटर। और यही कैटेनरी में होता, तो कैटेनरी में कितना होता है? 0.5973, या फिर इसको बोल देते हैं 0.60 kg पर मीटर। कॉन्टैक्ट में कितना होता है? 0.952 होता है, 95 मान लेते हैं।
और कैटनरी में कितना होता है 0.5973 या फिर 0.60, कितना 0.60 kg पर मीटर वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द नॉर्मल डायमीटर ऑफ न्यू 107 स्क्वायर mm हार्ड ड्रॉन कॉपर कॉन्टैक्ट वायर। एक नए 107 वर्ग मिलीमीटर हार्ड ड्रॉन कॉपर तार के का सामान्य व्यास डायमीटर कितना होता है। तो जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसका डायमीटर कितना होता है, इसका होता है 12.24 mm, कितना 12.4। तो कॉन्टैक्ट वायर का तो होता है 12.24 mm और कैटनरी वायर का जो डाया होता है वो होता है 10.54 mm। तो कॉन्टैक्ट का 12.24 और कैटनरी का होता है 10.54 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वाई इज एन एंटी क्रिप अरेंजमेंट प्रोवाइड इन ए रेगुलेटेड OHE। रेगुलेटेड OHE में जो एंटी क्रिप व्यवस्था दी जाती है वो क्यों दी जाती है। तो ऑप्शन दिए हैं टू प्रिवेंट ब्रेकिंग ऑफ वायर, तार को टूटने से बचाने के लिए, या टू रेस्टेड लॉन्गिट्यूड मूवमेंट ऑफ द OHE की अंदर लॉन्गिट्यूड गति को प्रतिबंधित करने के लिए, या टू इंक्रीज द टेंशन, तार तनाव बढ़ाने के लिए, या टू प्रोवाइड एन अर्थिंग पाथ करने के लिए। जो एंटी क्रिप जो व्यवस्था बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है, टू रेस्ट्रिकेट लॉन्गिट्यूड मूवमेंट ऑफ द OHE, मतलब OHE की जो लॉन्गिट्यूड गति होती है उसको प्रतिबंधित करने के लिए ही हम एंटी क्रिप लगाया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन ए ट्रेन अप्रोच ए न्यूट्रल सेक्शन व्हाट एक्शन मस्ट बी लोको पायलट माइडेंट्री टेक। जब कोई ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन के पास पहुंचती है तो लोको पायलट को अनिवार्य रूप से क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या कार्रवाई करनी, ऑप्शन दिए हैं अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक, आपातकालीन ब्रेक लगाना, या साउंड द हॉर्न कंटिन्यूली, लगातार हॉर्न बजाना, या ओपन द BCV को खोलना, या फिर टर्न ऑफ द हेडलाइट को बंद करना। तो जब कोई ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन के पास पहुंचती है तो जो लोको पायलट होता है उसको क्या करना है कि ओपन द VCV, मतलब जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है उसको ओपन करना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, बिफोर स्टार्टिंग maintenance work on a live OHE section after securing a power block what must be done to ensure safety। पावर ब्लॉक सुरक्षित करने के बाद लाइव OHE सेक्शन पर रख रखाव कार्य करने से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जब पावर ब्लॉक रिमूव द ड्रॉपर को उठाना चाहिए, प्रोवाइड द डिस्चार्ज रोड प्रदान करनी चाहिए, या फिर पेंट द मास्ट को पेंट करना चाहिए, या चेक ट्रैक गेज की जांच करनी चाहिए। तो जब आप पावर ब्लॉक ले लेते हैं तो उस पर काम करने से पहले हमें ये करना है कि अर्थिंग रोड, प्रोवाइड द डिस्चार्ज रोड, ये प्रदान करनी चाहिए। तो ये सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर इन ए हाई राइज OHE सेक्शन डिजाइन फॉर डबल स्टैक कंटेनर। डबल स्टैक कंटेनर के लिए डिजाइन किए गए हाई राइज OHE सेक्शन में जो कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। तो कॉन्टैक्ट वायर की जो ऊंचाई होती है वो 7.57 मीटर, कितनी 7.57 मीटर कॉन्टैक्ट वायर की हाइट होती है। और जो कैटनरी होता है उसकी 8.97 मीटर रखी जाती है, कितनी 8.9, क्योंकि 7.57 कॉन्टैक्ट वायर 1.40 का हम इनकम्बरेंस रखते हैं तो जोड़ के किया जाए 8.97 मीटर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, in a 2x25 kV AC traction system the auto transformer 80 is कनेक्टेड बिटवीन 2x25 kV AC ट्रैक्शन में ऑटो ट्रांसफार्मर किनके बीच में जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है OHE रेल और फीडर के बीच में। किसमें, OHE रेल और फीडर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 54, what is the standard voltage rating of a lighting arrestor installed at the OHE switching station SP SSP? OHE switching station SP और SSP पर स्थापित लाइटिंग अरेस्टर की जो मानक वोल्टेज होती है, रेटिंग होती है, वो कितनी होती है? तो SP SSP पे जो होते हैं वो LA 42 kV के LA लगाए जाते हैं। कितने के लगाए जाते हैं? 42 kV के LA लगाए जाते हैं। अब 25 kV जहाँ सप्लाई होगी वहाँ हम 42 kV का LA यूज करेंगे। कितना? 42। और 132 kV की यदि सप्लाई होगी तो वहाँ हम 120 kV का LA यूज करेंगे। और 2 × 20 kV की सप्लाई होगी तो वहाँ हम 198 kV का LA यूज करेंगे। और 110 kV 110 kV की सप्लाई होगी तो वहाँ हम 96 kV का LA उपयोग करेंगे। तो 25 kV में कितने का करते हैं? 42 kV का। 132 kV सप्लाई में कितना करते हैं? 120 kV का। 220 kV की सप्लाई में 198 का और 110 kV की सप्लाई में 96 kV का LA उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन आइसोलेटर स्विच इन द OHE नेटवर्क इज टू। OHE नेटवर्क में एक आइसोलेटर स्विच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आइसोलेटर को लगाने का जो उद्देश्य होता है वो क्या है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली ट्रिप ड्यूरिंग ए शॉर्ट सर्किट के दौरान स्वचालित रूप से ट्रिप होना, या आइसोलेट ए सेक्शन ऑफ OHE फॉर मेंटेनेंस अंडर नो लोड कंडीशन। तो इसका यही होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बिना लोड की स्थिति में रख रखाव के लिए OHE के एक हिस्से को अलग करने के लिए हम आइसोलेटर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंडिपेंडेंट OHE मास्ट इन नॉर्मल लोड बियरिंग सोल। सामान्य भार वहन करने वाली मिट्टी में स्वतंत्र OHE मास्ट के लिए सबसे अधिक किस प्रकार की नींव का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, साइड बियरिंग फाउंडेशन का। कितना? साइड बियरिंग फाउंडेशन का उपयोग किया जाता है। तो 56 का होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द सेफ मूवमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ टावर वैगन इन ब्लॉक सेक्शन आर स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट बाई। पावर ब्लॉक में टावर वैगन की सुरक्षित आवाजाही और संचालन किसके द्वारा सख्ती से नियंत्रित होती है? तो ऑप्शन दिए हैं स्टेशन डायरी से, या फिर ट्रैक्शन मैनुअल ओनली, या फिर GNSR जनरल एंड स्टेबिलिटी रूल से, या फिर पंचायत रूल से। तो जो स्ट्रिक्टली जो यूज होते हैं वो GNSR जनरल एंड सब्सिडियरी रूल से ही हम टावर वैगन का संचालन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर बॉन्ड इन OHE इंस्टॉलेशन। OHE प्रतिष्ठानों में स्ट्रक्चर बॉन्ड प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो उसका मुख्य उद्देश्य है तो ऑप्शन दिए, टू कनेक्ट टू OHE मास्ट मैकेनिकली, दो OHE मास्ट को यांत्रिक रूप से जोड़ने के लिए, या टू कनेक्ट द OHE मास्ट टू ट्रैक्शन रेल फॉर अर्थिंग। तो इसका यही होगा, टू कनेक्ट द OHE मास्ट टू द ट्रैक्शन रेल फॉर अर्थिंग, मतलब अर्थिंग के लिए OHE मास्ट को ट्रैक्शन रेल से जोड़ने के लिए ही हम ST बॉन्ड स्ट्रक्चर बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द स्टेगर पोजिशन ऑफ द OHE कॉन्टैक्ट वाले मेजर विद रेस्पेक्ट। OHE संपर्क तार का जो स्टेगर की स्थिति होती है किसके संदर्भ में नापी जाती है? तो सेंटर ऑफ द ट्रैक, या फिर फेस ऑफ द मास्ट, या फिर एज ऑफ प्लेटफार्म, या टॉप ऑफ रेल। तो जो स्टेगर नापा जाता है वो सेंटर ऑफ द ट्रैक के संदर्भ में भी नापा जाता है। ट्रैक के सेंटर से ही स्टेगर को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60,
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए क्रॉस बॉन्ड इन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक सेक्शन? विद्युतीकृत ट्रैक अनुभाग में क्रॉस बॉन्ड प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन दिए टू कनेक्ट टू एडजेस्टेंट ओएचई मास्ट, दो आसन ओएचई मास्ट को जोड़ने के लिए, या टू कनेक्ट रेल ऑफ एडजेस्टेंट ट्रैक टू इंश्योर ए पैरेलल रिटर्न पाथ, समांतर वापसी पथ सुरक्षित करने के लिए आसन्न बैटरी को जोड़ना। तो इसका होगा यही ऑप्शन नंबर बी, टू कनेक्ट द रेल ऑफ एडजेसेंट ट्रैक टू इंश्योर ए पैरेलल रिटर्न पाथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, who is the authorized to issue the permit to work PTW to the maintenance staff of working on the OHE? OHE पर काम करने के लिए रखरखाव कर्मचारियों को जो PTW जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्टेशन मास्टर के द्वारा, या सीनियर सेक्शन इंजीनियर के द्वारा, या फिर ट्रैक्शन पावर कंट्रोल के द्वारा? तो जो TPC किसके द्वारा किया जाता है? वो ट्रैक्शन पावर कंट्रोल TPC के द्वारा ही PTW कर्मचारियों को जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर 80 यूज इन 25 kV AC ट्रैक्शन? 25 kV AC ट्रैक्शन में उपयोग किए जाने वाले जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का मानक द्वितीय आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? तो जो 25 kV 80 होती है, उस 80 में जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो कितने होते हैं? 240 वोल्ट। कौन से? 240 AC वोल्टेज। अब 80 एक 10 kV 80 होती है, एक 100 kV 80 होती है। अब 25 kV 80 भी आती है। 10 kV 80 जो SP, SSP या फिर स्टेशन यार्ड में लाइटनिंग के लिए लगाई जाती है ना। और जो 100 kV 80 होती है जो TSS में लगाई जाती है ऑल फिल्ट्रेशन के लिए, ऑल फिल्ट्रेशन के लिए TSS में 100 kV की 80 लगाई जाती है। TSS में 10 kV की भी 80 होती है, पर इससे लाइटनिंग और जो ऑपरेशन स्काडा का ऑपरेशन वगैरह होता है उसके लिए हम 10 kV की 80 लगाते हैं, और ऑल फिल्ट्रेशन के लिए हम 100 kV की 80 लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, what is the very first step to take if a person comes into contact wire with a live 25 kV OHE bar? यदि कोई व्यक्ति लाइव 25 kV OHE तार के संपर्क में आता है तो सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो ऑप्शन दिए, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई इमीडिएटली, बिजली आपूर्ति को तुरंत बंद करें, या पुल द पर्सन अवे, व्यक्ति को दूर खींचें, या पावर वाटर ऑन द पर्सन, व्यक्ति पर प्योर वाटर ऑफ द पर्सन, व्यक्ति पर पानी डालें, या कॉल एन एम्बुलेंस को बुलाएं। तो यदि कोई व्यक्ति कोई लाइव OHE के संपर्क में आ जाए तो सबसे पहले हमें ये करना है कि स्विच ऑफ द पावर सप्लाई इमीडिएटली, मतलब विद्युत आपूर्ति जो होती है उसको तुरंत बंद कराएं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, before engineering a new electrified 25 kV AC OHE section whose stationary section is mandatory required? एक नए विद्युतीकृत 25 kV OHE सेक्शन को ऊर्जित करने से पहले किसकी मंजूरी अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है? तो किसकी मंजूरी होती है? GM की, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट EIG? तो इसका यही हुआ, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट EIG की अनुमति होती है, ऑप्शन नंबर बी। कितना हुआ? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए टेम्परेरी जंपर ड्यूरिंग ए रेल फ्रैक्चर इन ए इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन? विद्युतीकृत खंड में रेल फ्रैक्चर के दौरान अस्थायी जो जंपर, टेम्परेरी जंपर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन दिए, टू स्टैंड द रेल को मजबूती देने के लिए, टू इंक्रीज रेल स्पीड, ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए, टू मेंटेन ट्रैक्शन रिटर्न करंट कंप्लीटली। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन ट्रैक्शन रिटर्न करंट कंटिन्यूटी। ट्रैक्शन रिटर्न करंट की निरंतरता बनाए रखने के लिए हम जो टेम्परेरी जंपर लगाए जाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, which type of survey is conducted to finalize the exact paying plan and mast location railway electrification? रेलवे विद्युतीकरण में सटीक पेइंग योजना और मास्ट स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाता है? तो ट्रैफिक सर्वेक्षण या टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण या रिकॉग्नाइजेशन सर्वे या फिर फुट बाई फुट सर्वे? तो इसका होता है फुट बाई फुट सर्वे किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, which class of ODC over dimension consignment require the OHE power supply to be maintained switch off during its movement? किस वर्ग के ODC की आवाजाही के दौरान अनिवार्य रूप से OHE बिजली आपूर्ति बंद करने की आवश्यकता होती है? तो जो C क्लास की ODC होती है उसके लिए हमें विद्युत आपूर्ति है वो बंद करने की आवश्यकता होती है, तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर ए, सी क्लास ODC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, in the event of fault tripping a circuit breaker at a TSS, how many times in the traction power controller TPC normally allowed to close it without fault localization? TSS में सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने वाले फोल्ड की स्थिति में ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर TPC को सामान्य रूप से बिना फोल्ड लोकेलाइजेशन से के इससे कितनी बार बंद करने की अनुमति है? तो कितनी बार? केवल एक बार, ओनली वंस, एक बार बंद करने की अनुमति होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड फॉर ए विक्टिम ऑफ सर्व इलेक्ट्रिक शॉक? गंभीर बिजली के झटके के शिकार व्यक्ति के लिए जो कृत्रिम श्वसन दिया जाता है वो कौन सी विधि के द्वारा दिया जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिजुविनेशन, ऑप्शन नंबर सी, CPR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, to mitigate the induction effect of 25 kV AC traction on nearby telecommunication line with technology is typically used by the S&T department। आसपास की दूरसंचार लाइनों पर 25 kV AC ट्रैक्शन के प्रेरक इंडक्शन इफेक्ट को कम करने के लिए आमतौर पर S&T विभाग द्वारा किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल पावर केबल और अंडरग्राउंड स्क्रीनिंग, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज फिर हमने जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में समस्तीपुर डिवीज़न में JEE TRD का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस वीडियो के लास्ट में मैंने 5 क्वेश्चनों के क्विज वीडियो भी डाला है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ शंट कैपेसिटर बैंक इन TSS? TSS में शंट कैपेसिटर बैंक का क्या पर्पज है या उद्देश्य है? तो ऑप्शन है इम्प्रूव पावर फैक्टर, डिस्क्रीज पावर फैक्टर, स्टेबल पावर फैक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द गैप ऑफ आर्किंग हॉर्न्स ऑफ पावर ट्रांसफार्मर ऑन HV साइड एंड LV साइड? पावर ट्रांसफार्मर में HV साइड और LV साइड के आर्किंग हॉर्न में गैप कितना होता है? तो ऑप्शन है 770 से 270 mm, 760 से 260, 760 से 270, 770 से 260 mm। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 760 से और 270 mm।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ MS फ्लैट यूज फॉर अर्थिंग फॉर सेकेंडरी टर्मिनल्स ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल में अर्थिंग के लिए जो MS फ्लैट पत्ती यूज की जाती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है। ऑप्शन 75x8 mm या 100x12 mm या 40x6 mm और या फिर 50x6 mm। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 75x8 mm। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिले विल एक्ट व्हेन देयर इज ए हैवी गैस कलेक्शन इनसाइड द ट्रांसफार्मर बॉडी। जब ट्रांसफार्मर बॉडी में हैवी गैस इकट्ठी होने लगती है तो कौन सी रिले कार्य करती है। ऑप्शन ए PRD या बुकोज रिले या LV/ID एम्पीयर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुकोज रिले। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्लीयरेंस बिटवीन फेस टू फेस ऑन 132 kV साइड। 132 kV साइड में फेस टू फेस के बीच में कितना क्लियरेंस होता है। ऑप्शन है 4.60 मीटर या 2.06 मीटर या 3.08 मीटर या फिर 4.06 मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2.06 मीटर। Thanks for watching my channel Railway OHE and PSI Knowledge.